उसको पता ही नहीं। निधि उसको कब अच्छी लगने लगी उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि निधि एक बहुत ही इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी लड़की थी। फिर भी उसने इस बात का अंदाजा था कि राहुल उसको पसंद करता है, और राहुल को भी ये अंदाजा था कि निधि भी उसको पसंद करती है, पर उससे वो कह नहीं सका। और इसलिए नहीं कह सका कि वो हर रोज सोचता था कि निधि से वो मिलेगा और उससे कह देगा कि वो उसे पसंद करता है, और वो टाल मटोल करता रहा। और आज उसके हाथ में निधि की शादी का कार्ड है। तो इस तरह की जो बातें होती है, इतनी इंपॉर्टेंट एक तरह से मैं कह रही हूँ उसके जीवन में ये बात थी, उसको भी वो टाल मटोल करता रहा, और उसकी शादी आज किसी से और से हो रही है। अब कुछ थोड़े से मैं उदाहरण दूंगी यहाँ पे, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में टाल मटोल करते रहते हैं। कहते हैं ना, कल से पक्का है अपना स्टडी टेबल टाइम टेबल एक बनाऊंगा और उसको फॉलो करेंगे। आज नहीं हो पाया है, कल से जरूर वॉक पे जाऊंगा, आखिर सेहत का भी तो ध्यान रखना जरूरी होता है। रोज देर से उठने के लिए भागम भाग बहुत परेशान करती है। तय कर लिया है मैंने, कल से जरूर 5 बजे उठूंगा, ताकि हर काम समय पे कर सकूं। आज पार्टी है, जानता हूँ डॉक्टर ने मना किया है, पर थोड़ा समोसा आज खा लेता हूँ। एक दिन में आज थोड़ी कुछ जाता है। कल से डॉक्टर से डाइट प्लान कल से करूंगा। कल से थोड़ा सा वक्त परिवार और बच्चों के लिए थोड़ा और निकालूंगा। पढ़ाई हो, कोई जरूरी काम हो, किसी रिश्ते बिगड़े हुए हो, कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो, अगर आप काम को टालने की आदत है आपके अंदर, तो आपके पास प्रतिभा क्षमता होते हुए भी आपके हाथ में अंत में कुछ भी नहीं आता है। चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि मेरी सलाह है, जो आज कर सकते हैं उसे कल पे मत छोड़िए। टालने की आदत समय का चोर है। टाल मटोल की आदत से आप बच कैसे सकते हैं? हाउ टू ओवरकम विथ फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। भले ही हम बचपन से टुमारो नेवर कम्स पढ़ते आए, और आंकड़े के ही कहते हैं कि काम को टालने की आदत 95% लोगों में होती है। ये आदत उनमें नाम मात्र या ज्यादा हो सकती है, पर होती जरूर है। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं। जाहिर में उनमें काम टालने की आदत नहीं होती होगी। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में यही अंतर है। अक्सर लोग आलसी और या टाल मटोल का वालों को तराजू के एक ही पलड़े में रखते हैं। ये सही नहीं है। आलसी व्यक्ति को काम करने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन टाल मटोल करने वालों के अंदर काम करने की इच्छा तो होती है, फिर भी वो नहीं करते। वो जानते हैं कि ये काम टॉप प्रायोरिटी वाले है, फिर भी उसे नहीं करके वो कम टॉप प्रायोरिटी वाले कामों में उलझा रहता है। आखिर क्यों करते हैं हम टाल मटोल? जरूरी काम है ये जानते होते हुए भी हम उसको टाल मटोल करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला है असफलता का भय। लोगों को लगता है कि अगर सफल नहीं हुए तो खुद को उस बुरी फीलिंग से बचाने के लिए लोग काम को टालते हैं। दूसरा है अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने की असुविधा। हम सब जानते हैं कि हम जहाँ हैं हमें लगता है कि ये ठीक है, हम इस काम को अभी नहीं कल कर लेंगे। एक ढर्रे में जीते हुए उससे अलग हटकर कुछ करने से हम बचना चाहते हैं, और अपना कंफर्ट जोन हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये इससे भी हम टाल मटोल करते रहते हैं। एक तो होता है असफलता का भय, और दूसरा होता है सफलता का भय। सफलता का भय हम इसलिए कह सकते हैं कि लोग जानते हैं कि वो काम करने के बाद हम सफल हो जाएंगे, लेकिन सफलता को संभालना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि सफलता बहुत डिमांडिंग होती है, और आपका वो पूरा रूटीन एक, भले ही वो अच्छे के लिए चेंज करती है लेकिन चेंज कर देती है। तो कई लोग उसको भी सोचते हैं कि मेरा पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा, इसलिए भी वो टाल मटोल करते रहते। एक है चौथा पॉइंट है इसमें, स्ट्रेस से बचना। किसी भी ऐसे काम को जिसे हम टाल रहे हैं, उसको करने में स्ट्रेस होता है, हम उस स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। मान लीजिए किसी रिश्तेदार से हमारे संबंध खराब चल रहे हैं, उसे हम, या किसी भी एसोसिएट से भी हमारा कोई, मान लीजिए किसी बात को लेकर के हमारे कुछ मनमुटाव हो गया है, हम उससे एक बार कम्युनिकेट करके या फोन पे बात करके उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। परंतु हम ये सोच कर नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि वो ना जाने हमको क्या बुरा बोल दे, इससे स्ट्रेस ना बढ़ जाए,
और बात बिगड़ न जाए इसलिए हम उससे बात ही नहीं करते और टाल मटोल करते रहते हैं। पांचवा है प्लानिंग सही नहीं होना। दरअसल काम को टाल मटोल करने का कारण सही प्लानिंग का नहीं होना होता है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर काम करता है और इस दौरान वो सोचता है कि काम कर लेता हूँ, परिवार को बाद में समय दूंगा। तो इस वजह से वो परिवार और खुद के बीच में बैलेंस नहीं बना पाता है। और लंबा समय गुजर जाने के बाद, मान लीजिए काम करने की अवधि 20 साल की हो गई, लंबा समय गुजरने के बाद अब बच्चों को वो क्या समय देंगे, क्योंकि बच्चे ही उनको समय नहीं देंगे। सही प्लानिंग नहीं हुई, इस वजह से अब वो उस बच्चे के साथ भी समय नहीं बिता सकते। तो यहाँ पे प्लानिंग का सही होना जरूरी है। टाल मटोल करने के बाद के अलावा बजाय आप उसको एक परिवार के बीच अच्छा बैलेंस बना करके उसको आप परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते थे। अच्छा, छठा पॉइंट है बोरिंग का। आप समझते हैं कि वो काम जरूरी है मगर आपको बोरिंग लगता है, इसलिए भी आप उसको नहीं करते हैं, टालते रहते हैं। कुछ बातें जो काम को टालने के बारे में समझना होगा, आइए हम समझते हैं उसके बारे में। अगर आपको भी काम को टालने की आदत है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत ही अच्छे अंजाम तक पहुंचती है। पहला है स्वीकार करिए। स्वीकार करिए कि आपको टालने की आदत। आप स्वीकार करेंगे तभी आप अगला स्टेप लेंगे और उसको ठीक करने में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा है रियलिस्टिक बनिए। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत है, आपको पढ़ाई पर या वॉक करने की आदत है, आप नियम बनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहाने बनाएंगे। आप एक कहेंगे कि ये हो जाए तो मैं इस काम को करूंगा, एक आदर्श स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। काम आदर्श स्थिति में करने पे नहीं, सिर्फ काम करने पर ध्यान दें। ये होगा तो ही मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं करना। उसके फायदों पे फोकस करें। थर्ड पॉइंट है कि फायदे पे फोकस करें। आप किसी काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको उसकी स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, तो उस काम को पूरा होने के फायदे के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो आपको कितना स्ट्रेस होगा, तो उसके फायदे के बारे में सोचें, तो आपको स्ट्रेस कम होगा, तो आप उसको टालेंगे नहीं। चौथा पॉइंट है मूड को दोष न दें। अक्सर लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं वो मूड का बहाना बनाते हैं, मूड का इंतजार करते हैं कि मूड होगा तो मैं इस काम को करूंगा, तो मूड नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, कोई अगर लेखक है तो कुछ भी लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, लिखने से मूड बनेगा। मूड बनाकर लिखना मुश्किल होता है, इसलिए मूड बनने का इंतजार मत कीजिए, इससे काम टलता ही चला जाए। पांचवा है टुकड़ों में बांटिए। अगर काम बहुत ज्यादा है और आप इसलिए टाल रहे हैं, तो उसको टुकड़ों में बांटिए। जैसे पूरे घर की सफाई करनी है, अभी दिवाली का मौसम आने वाला है, सबको अपने अपने घरों में सफाई करनी है। एक दिन में तो हम पूरा घर साफ नहीं कर सकते, थोड़ा 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 करेंगे। पूरे घर की सफाई करनी है तो हम सोचेंगे कि चलो आज हम ऐसे अलमारी साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करेंगे तो पूरा घर साफ हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी बड़ा काम है तो एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम उस काम को करते रहेंगे, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और काम नहीं चलेगा। और परफेक्शनिस्ट मत बनिए यहाँ पे। बहुत सारे लोग काम में टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि जब काम करे तो बढ़िया करे, नहीं तो नहीं करे। ऐसे में ज्यादातर काम नहीं होने की संभावना रहती है। तो परफेक्शनिस्ट बनने से यहाँ पे काम, वैसे परफेक्शनिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम उस वजह से आपका रुक रहा है, तो परफेक्शनिस्ट मत बनिए। अपने वातावरण की कमियों को दूर करें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका काम टल रहा है जबकि आप टालना नहीं चाहते हैं, तो अपने वातावरण की कमियों को देखिए। देखिए कि क्या आप बहुत शोर में काम कर रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया और फोन पर बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या आप उन दोस्तों को देखकर जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी, अभी वो आपसे बहुत आगे हैं, उसको देखकर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके परिवार का नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर आपके अन्य कामों में आपको उलझा रहा है और आपका काम इस वजह से टलता जा रहा है। आपका जरूरी काम के रास्ते में
ये दीवार बन रहा है, तो कमी जो भी हो आपको देखना है कि उससे दूर कैसे करना है, ये समझना। अपने को माफ कीजिए। कई बार हम काम करने के टालने के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि जब काम बहुत समय बर्बाद करने के बाद हम काम की शुरुआत करते हैं, तो हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि तब हमने ये काम किया होता तो हम आज ज्यादा सफल हुए होते। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। इससे कितना अपराध बोध खुद में भर जाता है। हम काम में पर फोकस नहीं कर पाते और हम उसी काम को टालना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अपने आप को माफ करना सीखिए और जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ज्यादातर काम को टाल मटोल करने की आदत इसलिए भी होती है, कई बार हम सोचते हैं कि वो काम बहुत बड़ा है और उसमें समय लगेगा, इसलिए मैं उसको बाद में कर लूंगा, और बाद में करते करते वो काम कभी नहीं हो पाता है। तो एक 5 मिनट रूल है, उसको अगर हम अपनाएंगे तो उसको आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। मैं अपनी बात करूं कि मुझे बैक एक पेन होता था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरसाइज कीजिए, पर वही है कि एक्सरसाइज कैसे करूं, कब करूं, और इसलिए नहीं कर पाती, और दर्द के लिए हमेशा पेन किलर लेती थी। जबकि मुझे पता था कि पेन किलर लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बार बार लेती हूँ तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, और लेकिन काम टलता जा रहा था। आज नहीं, कल से करूंगी, कल से करूंगी। लेकिन जब 5 मिनट रूल अपनाया तो देखा कि एक्सरसाइज करने के लिए 5 मिनट के लिए कि चलो आज 5 मिनट करती हूँ, कल थोड़ा और बढ़ाऊंगी, तो आज करती हूँ, आज पता भी नहीं चलता और वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो आप भी जिस काम को टाल रहे हैं उसके लिए संकल्प लें कि उसे आप केवल 5 मिनट के लिए करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट है, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तय करिए कि बस 5 मिनट पढ़ूंगा, अब नींद तोड़ देता हूँ, किताब के आगे बैठ गए तो पढ़ने ही लगेंगे। काम कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, सोचिए कि बस 5 मिनट के लिए सफाई करेंगे। जब एक बार सफाई शुरू कर देंगे तो कमरा ऑब्वियसली पूरा साफ करके ही उठेंगे। समय बिल्कुल नहीं है, बच्चों को सिर्फ 5 मिनट रोज पढ़ाना है। बच्चों की पढ़ाई पे, जीवन से रिलेटेड हर समस्या से पता चल जाएगा आपको कि 5 मिनट रूल कितना काम करता है। ऑफिस का काम हो, रिश्ते हो, पढ़ाई, ये सब जगह 5 मिनट रूल काम करता है। आपने कभी ना कभी इस बात को महसूस किया होगा कि न्यूटन का एक सिद्धांत है कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो तभी तक रेस्ट में रहती है, और चल रही है तो गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का रूल है। तो मतलब साफ है कि जब आप काम टाल रहे हैं तो पहला स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि एक बार आप काम करने पे मूड में आ गए तो वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप आज की जगह कल, कल की जगह परसों की आदत बनाते रहेंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए टाल मटोल की आदत को छोड़िए, और जो काम आज करना है तो आज ही करिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो अच्छे अच्छे को सफल नहीं होने देती। तो आज की बातें बस इतनी ही। सर जो भी बातें बताई इसी सिस्टम से ली हैं, और जो भी गलत बात ली है तो मेरी है और अच्छी है, तो जरूर अपनाइएगा। थैंक यू सर।